नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे और समझेंगे विज्ञान से संबंधित जितनी भी शाखाएं होती हैं या बायोलॉजी से संबंधित जितनी भी शाखाएं होती हैं जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं का आज हम अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इनके कि किसके अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह है एग्रो एस्ट्रोलॉजी, यानी कि इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। जो ग्रेमनी कुल होता है, ग्रेमनी मतलब घास वाली कुल, घास की कुल इसे कहा जाता है। यानी घासों का अध्ययन किस में किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं एंथोलॉजी। यह है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन मतलब उनके जो स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर होते हैं, या फिर उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि अगर फूलों का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम आगे बात करेंगे। ये फूलों का अध्ययन है, ये फूलों की आंतरिक संरचना के अध्ययन है। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में, फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, तो उसको अलग कहते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए, ये है आर्बोरिकल्चर। इसमें जो है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान है, यानी कि वृक्ष को कैसे उगाया जा सकता है, किस प्रकार उसकी टेक्नोलॉजी है, सभी चीज़ को समझना क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। उसके बाद यहाँ देखिए क्रेस्कोग्राफी है। क्रेस्कोग्राफी मतलब पौधों की वृद्धि मापने के लिए इसका जो यूज किया जाता है, उसे उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्रेस्कोग्राफी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि पौधों की वृद्धि को मापने का यंत्र जो होता है वह क्रेस्कोग्राफ होता है। लेकिन अगर इसमें जोड़ देंगे क्रेस्कोग्राफी, इसका मतलब होगा पौधों की वृद्धि को मापने का विज्ञान हो जाएगा। आगे चलते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको आगे बताया था पीछे कि फूलों की खेती, उसमें क्या था? फूलों का अध्ययन था, यानी उनके आंतरिक संरचना का अध्ययन जब किया जाएगा तो उसमें अलग कहा जाएगा। लेकिन अगर फूलों की खेती कहा जा रहा है तो इसमें क्या होगा? फ्लोरिकल्चर होगा, इसमें होगा फ्लोरिकल्चर। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और पुष्प यानी फूलों की खेती को क्या क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं बागवानी, स्टडी ऑफ गार्डनिंग, यानी कि बाग बगीचा जो होता है उनकी हम कैसे खेती करें, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करें, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका हार्टिकल्चर कहलाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत किसके अध्ययन करते हैं? बागवानी का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है उसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, यानी फंजाई का अध्ययन किया जाता है। इसमें फंजाई का अध्ययन किया जाता है। इसमें इसमें जो होता है फंजाई का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद ये है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का अध्ययन किया। शैवाल मतलब एल्गी। जो एल्गी आपने सुना होगा, जैसे एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं। ये एल्गियों का अध्ययन जो होता है वो शैवाल विज्ञान कहलाया जाता है। शैवाल विज्ञान किसे कहते हैं? तो फाइकोलॉजी मतलब शैवाल विज्ञान, और माइकोलॉजी का मतलब कवक विज्ञान। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। उसके बाद देखिए, आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ये है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत वेजिटेबल फार्मिंग होता है। वेजिटेबल फार्मिंग का मतलब सब्जियों की खेती, जैसे बैगन, मूली, टमाटर, आलू, गोभी, सभी चीज़ों का जो उत्पादन कैसे किया जाए, यानी उनकी खेती कैसे किया जाए, तो उनको क्या कहा जाता है? ये ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फूल फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन जो होता है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद ये है पराग कणों का अध्ययन, यानी जो पॉलन ग्रेन होते हैं, क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का अध्ययन जो होता है किसके अंदर किया जाता है? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, ये है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी का मतलब होता है मृदा विज्ञान। इसमें मृदा जो होती है, यानी मिट्टी जो होती है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है कि इसमें किस चीज़ की कमी हुई है, जैसे जिंक, पोटास, मतलब सभी चीज़ों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पीडोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वुड क्रॉप, यानी कि लकड़ी देने वाले फसलों का जो मतलब प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है।
तो उसे क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर। उसके बाद है बीज विज्ञान, यानी कि जो बीज विज्ञान होता है उसे स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। स्पर्मोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, बीज विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, बीजों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद आते हैं अंगूरों की खेती, यानी अंगूर, अंगूर का मतलब ग्रेप्स, ग्रेप्स की खेती को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विटीकल्चर। उसके बाद है लकड़ियों का अध्ययन, यानी लकड़ियों की वास्तव में आपको बताऊं तो इसके अंदर जो लकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ये वार्षिक वलय, जिन्होंने बायोलॉजी पहले पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि जो पेड़ों पौधों में वार्षिक वलय बनता है, ऐसे वो झाइलम बनाता है, जिससे क्या होता है, इनकी आयु का पता लगाया जाता है कि ये लगभग पेड़ कितने साल के हो गए होंगे, कितने वर्ष पुराने होंगे। तो इनके अंदर लकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जाइलोलॉजी कहलाता है। जाइलोलॉजी के अंतर्गत लकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलों का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्या कहा जाएगा इनको, एग्रोनॉमी कहा जाएगा। उसके बाद आते हैं कि रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन जो होता है उसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। आप लोग जानते होंगे, आपने इसके जो कीड़ा होता है, इसका मतलब जो जंतु होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से कैटरपिलर लार्वा पहले रहता है, उसके बाद रेशम जो कीट होता है वो बड़ा होता है। उसके बाद वो जो होता है अपने चारों तरफ जो कोकून होता है उसको कोकून से ढक लेता है, और बाद में इसी से क्या निकाला जाता है, रेशम निकाला जाता है। तो रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर के अंतर्गत हम फिश फार्मिंग का अध्ययन करते हैं। फिश फार्मिंग का मतलब मछलियों का उत्पादन, मछलियों को पालना जो होता है, जो कमर्शियल पर्पज से पालते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर कहते हैं। अब देखिए इन दोनों चीज़ों में अंतर समझिए, एक है पिसीकल्चर, दूसरा है इक्थियोलॉजी। पिसीकल्चर के अंतर्गत क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फिश फार्मिंग, यानी मछलियों की पालना जो होता है, मछलियों को पालना, इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, पिसीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और जो इक्थियोलॉजी होता है इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ फिश स्ट्रक्चर, यानी कि उनके आंतरिक संरचना को अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैसे आप जिन लोगों ने बीएससी किया होगा उनको मछलियों का जो है डिसेक्शन कराया जाता है, ये मछली होती है, उसके बाद यहाँ पे इसका डिसेक्शन करना होता है। डिसेक्शन करके उसके बाद में आपको इसमें बताना होता है कि इसका नर्वस सिस्टम कैसा है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो इन सब का जो अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। ये दोनों में बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पिसीकल्चर क्या है और इक्थियोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि स्टडी ऑफ फिश फार्मिंग जो होता है वो पिसीकल्चर कहलाता है, और स्टडी ऑफ फिश स्ट्रक्चर यानी उनके आंतरिक संरचना का अध्ययन जो किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, इक्थियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं स्टडी ऑफ स्नेक्स, यानी कि सांपों का अध्ययन, यानी सर्पों का अध्ययन जो होता है वो क्या रहता है, ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, स्नेक्स का अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आते हैं मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन जो होता है उसे कहते हैं एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होता है उसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीट का मतलब कीट पतंगे जो होते हैं, जो आर्थ्रोपोड संघ के जंतु होते हैं, उन्हें जो होता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत ज़्यादातर अध्ययन किया जाता है उनका। उसके बाद ये देखते हैं हर्पीटोलॉजी। हर्पीटोलॉजी जो होता है वो सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। सरीसृपों मतलब रेप्टाइल्स जो होते हैं, क्या होते हैं, रेप्टाइल्स, जो मतलब रेंग के चलने वाले जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। और रेप्टाइलों यानी कि सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पीटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आइए देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ सी ऑर्गेनिज्म, यानी कि समुद्री जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जिनका आजकल उनको मतलब भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और कई दवाइयाँ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सी ऑर्गेनिज्म, मतलब होता है इसे मैरी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो होता है उसे केचुआ के पालन को क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर। वर्मी का मतलब ही होता है जो कृमि होते हैं। वर्मी का मतलब होता है कृमि। कृमि मतलब जो इस प्रकार के संरचना, जो केचुए की जैसे संरचना रखते हैं, केचुआ ऐसे होता है ना, तो इसे क्या कहते हैं, केंचुआ पालन जो होता है उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं वर्मी कल्चर। उसके बाद लास्ट हमारा देख लेते हैं स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, यानी कि छिपकलियों का जो अध्ययन होता है उसे सारोलॉजी कहा जाता है। ये मैंने जो आपको अभी तक क्वेश्चंस बताए हैं, मतलब ये सभी जो आपको इनकी बायोलॉजी की शाखाओं को मैंने बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, नहीं याद होता है, तो इस वीडियो को दोबारा भी सुन लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और अपना अगर बायोलॉजी के अध्ययन से इसके संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कम से कम 1 या 2 नंबर अपना फिक्स कर लें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय